देखिए, कोर्ट ने जो आदेश किया, मैं वही कहना चाहूंगा कि कोर्ट के आदेश की जो बात आई है सामने, निश्चित तौर से प्रकरण पुराना रहा होगा और उसको मैं पुनर्वास की ही बात कह रहा हूं, फिर दोबारा दोहराता हूं। और अब जो योगी के जो बुलडोजर की बात थी, वो तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है और निश्चित तौर से सर्वोच्च न्यायालय ने जो अत्याचार ये सरकार कर रही थी और केवल विपक्षियों के घरों पर बुलडोजर और उनके घरों पर और उनके कटरों पर, उनके होटल्स पे चलाए गए पेट्रोल पंप पे, उसको पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोका है और इसका संदेश अच्छा गया है, मजबूत गया है, क्योंकि अपराधी केवल विपक्ष में बैठे हैं, इनके साथ नहीं है। सारे अपराध तो समाज जितने भी लोग इनके साथ हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग और समाज के सारे लोग इनके साथ इस तरह के जो करने वाले भाजपा के सदस्य बनकर बैठे हैं, एमपी एमएलए बने हैं, जो पहलवानों के साथ जिन्होंने गलत काम किया, जिन्होंने बच्चों के अपहरण किए हैं, वो भी इनके साथ हैं, वो भी इनके साथ एमएलए एमपी बन के बैठे हुए हैं। उसके उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, वो नहीं किया इन लोगों ने। एक और अहम सवाल है, चर्चाएं चल रही हैं, पक्ष विपक्ष हो रहा है। हाल ही में कुशीनगर में जाली नोट बनाने वाले एक गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी 2 नेताओं का नाम सामने आया। अब आज कुशीनगर में ही उसी में एक आरोपी मुस्तकीम है, जिसका पुलिस द्वारा हाफ इनकाउंटर किया। अब देखिए, इनकाउंटर भी हाफ होने लगा, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, अभी भी नई परंपरा पड़ गई है सरकार में। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जब नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने ऐलान किया था कि अब पूरी तरीके से नकली नोट बंद हो जाएंगे। सारे नकली नोट बंद हो गए और अब नकली नोट आएगा ही नहीं। तो नकली नोट फिर आया कैसे? नोटबंदी के बाद से नकली नोट की छपाई कैसे शुरू हो गई? नकली नोट कैसे आया? और ये जो परंपरा एनकाउंटर की हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। ये जो लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं, कभी यादव का, कभी राजपूत का, कभी ब्राह्मण का, कभी अगड़े का, पिछड़े का, अनुसूचित का, मुस्लिम्स का, मैं समझता हूं कि ये सब परंपरा बंद हो। उनको न्यायालय है, न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगा और निश्चित तौर से न्यायपालिका पर विश्वास रखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में कई जगहों पे सोशल मीडिया पे तमाम तरह के वीडियो सामने आए, खाने में थूकने के या इस तरह की चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने इस पर आदेश दिया कि जितने भी रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, इन सबकी कैमरे से मॉनिटरिंग करवाई जाए, सीसीटीवी मॉनिटर होना चाहिए, वहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं उनका सत्यापन होना चाहिए, होटल रेस्टोरेंट के बाहर खासतौर पे नाम लिखना बहुत आवश्यक बताया उन्होंने। देखिए, जीएसटीएन में सभी चीजें दर्ज होती हैं, सबके नाम होते हैं, वो जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें सारी चीजें हैं, और उसको बार बार इस तरह से उठाना, बार बार केवल नाम लिखवाना, ये मैं तो समझता हूँ कि ये लोगों को प्रताड़ित करना और परेशान करने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, जो जिससे आम जनता को सुविधा हो सके, आम जनता को, आम व्यापारी को, गरीब आदमी को, रेहड़ी ठेला खुमचा वाले को जिससे मिल सके, जिससे ढाबा होटल को सुविधा मिल सके, वो कानून बनाइए। ऐसा कानून बने जिससे सरकारी शोषण बढ़े और पुलिस का अत्याचार और पुलिस उसका शोषण करे। एक और बड़ा है जो नवरात्र में रामनवमी माहौल हो, इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से कहा गया है कि दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तमी, अखंड रामायण का पाठ हर जगह सुनाई देगा। इस पर कई विपक्ष के लोगों का ये कहना है कि जिस तरह के नवरात्रि को लेकर के किया जा रहा है, इसी तरह की चीजें जो हैं वो रमजान या मुहर्रम में भी की जानी चाहिए। किस तरह से? देखिए, मेरा स्पष्ट मत है कि धर्म आस्था का प्रश्न है, आस्था से होता है, सरकार के नियम कानून और आदेश से नहीं होता। चाहे वो हिंदू वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आस्था है, आस्था के साथ करना चाहिए और आस्था ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है, चीजें हैं, उसी से हम, चाहे रमजान के महीने, पवित्र महीने में हम व्रत रहते हैं, नवरात्र में व्रत रहते हैं, चाहे सिख समाज गुरु नानक देव जी की जयंती मनाता है, चाहे ईसाई जो है अब वो अपने त्यौहार को मनाता है, ईसा मसीह का जन्मदिन मनाता है, तो ये सब आस्था का प्रश्न है। अगर इसको जबरदस्ती थोपा जाएगा और उसमें ये पूजा पाठ की पद्धति थोपी जाएगी, मैं समझता हूँ ये सरकार की तरफ से दबाव, या मैं समझता हूँ कि उसको एक जो उसके अंदर मन का जो भाव है उसको जबरदस्ती कराने की बात होगी। ये आस्था का है, हम सब लोग के घर में 9 दिन माँ की पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, हम सब लोग उसकी आराधना करते हैं माँ की, तो निश्चित तौर से ये आस्था का प्रश्न है। एक आखिरी सवाल है, जिन परसेंटेज काफी अच्छा रहा राहुल, तो ये जम्मू कश्मीर में तो जनता ने इतना अत्याचार, अन्याय भाजपा के शासन में और इनका जो शासन चला है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बना के रखा, इतना परेशान किया है, तो जनता वहाँ चाहती है कि अमन चैन कायम हो। इस नाते जनता का पूरा मन और विश्वास कांग्रेस के गठबंधन पे है, पूरी ताकत के साथ वहाँ गठबंधन सरकार बना रहे हैं।